नमस्ते दोस्तों, भजले मन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र पर्व की जो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला दिन माना जाता है, जो कि गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो हम सब भगवान को पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ज्यादा बढ़ के क्यों कहा गया है? आखिर ऐसा क्यों? गुरु के बिना क्या भगवान मिल सकते हैं? गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी करोड़ों लोग अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा से झुकते हैं? आज की इस पवित्र कहानी में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का असली अर्थ, वेद व्यास जी की अद्भुत कहानी, भगवान श्री कृष्ण के गुरु की कहानी और एक ऐसी प्रेरणा जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। हम जानेंगे कि गुरु का महत्व क्या है। हमारे भारत में गुरु का स्थान सबसे उच्च माना गया है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव और गुरु ही परमात्मा का रूप है। भगवान हमें जीवन देते हैं, लेकिन गुरु जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान हमें आंखें देते हैं तो गुरु हमें दृष्टि देती है। भगवान हमें शरीर देते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं और बिना ज्ञान के जीवन अंधकार जैसा होता है। इसीलिए गुरु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला कहा गया है। तो गुरु का अर्थ हम जानेंगे गुरु शब्द से ही। जैसे कि गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश, यानी गुरु वही है जो हमारे जीवन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का दीप जलाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कैसे हुई। हजारों साल पहले आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था महर्षि वेद व्यास। व्यास जी के बिना आज हम रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराणों को शायद इस रूप में कभी न जान पाते। उस समय वेदों का ज्ञान सिर्फ गुरु से शिष्य तक याद करके पहुंचाया जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों की याद शक्ति कम होने लगी। तब महर्षि वेद व्यास ने एक महान कार्य किया। उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसी वजह से उन्हें वेद व्यास कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत भी लिखी, जिसमें भगवत गीता का अमृत छुपा हुआ है। 18 पुराणों की रचना का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है और इस महान योगदान के कारण आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का रूप में मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण और गुरु संदीपानी की कहानी क्या है, हम जानेंगे इस भाग में। भगवान श्री कृष्ण जो स्वामी नारायण के अवतार थे, उन्होंने भी गुरु धारण किया। कृष्ण और बलराम गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेने गए। वहां दोनों ने एक आम शिष्य की तरह जीवन बिताया। लकड़ियां काटी, आश्रम साफ किया, पानी भरा और गुरु की सेवा की। एक दिन गुरु माता ने कहा, जंगल से लकड़ियां लेके आओ। कृष्णा और बलराम चले गए, लेकिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रात हो गई, अंधेरा छा गया। दोनों भीगते रहे, लेकिन लकड़ियां नहीं छोड़ी। सुबह गुरु संदीपनी उन्हें ढूंढते हुए आए। उन्होंने देखा कि कृष्णा और बलराम रात भर भीगते रहे, पर गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु संदीपनी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, ऐसे ही शिष्य दुनिया को बदलते हैं। शिक्षा सिर्फ किताब से नहीं, गुरु की सेवा से मिलती है। तो आइए जानते हैं गुरु दक्षिणा की स्टोरी। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु संदीपनी ने गुरु दक्षिणा मांगी, लेकिन धन नहीं। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र समुंदर में खो गया है। कृष्ण ने समुंदर से लेकर यमराज तक का सफर किया और गुरु का पुत्र वापस लाकर गुरु दक्षिणा दी।
सोचिए, जो स्वयं भगवान थे उन्होंने भी गुरु का ऋण चुकाया। तो आइए अब एक मॉडर्न स्टोरी बताती हूँ आपको, जिसके मदद से हम जान सकेंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व। तो एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। बहुत ही गरीब था, पढ़ाई में भी कमजोर था, लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध गुरु से हुई। गुरु ने उसे सिर्फ एक बात कहा, हर दिन सिर्फ एक कदम आगे बढ़ो। लड़का रोज सीखता गया, कभी हार नहीं मानी। सालों बाद वह एक अधिकारी बन गया। जब उसे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा, मेरी मेहनत नहीं, मेरी गुरु का विश्वास है। आइए अब जानते हैं कि गुरु का असली अर्थ क्या होता है। दोस्तों, गुरु सिर्फ वही नहीं होते जो आश्रम में रहते हैं। हमारे माता पिता, हमारे स्कूल टीचर, हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाने वाले लोग सब गुरु हैं। कभी कभी हमारी गलतियां भी गुरु बन जाती हैं। कभी कभी जिंदगी के संघर्ष भी गुरु बन जाते हैं, और कभी कभी भगवान खुद किसी इंसान के रूप में गुरु बनकर हमारी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ की प्रेरणादायक कथा। दोस्तों, जब भी हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो हमारे मन में मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने एक गुरु की शरण क्यों ली? अयोध्या के राजमहल में चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न राजसिकों में पल सकते थे, लेकिन राजा दशरथ जानते थे कि केवल महल की शिक्षा एक राजा नहीं बनाता। राजा बनने के लिए ज्ञान, अनुशासन, विनम्रता और धर्म की समझ आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा। वहाँ कोई राजसी सुविधा नहीं थी, न कोई सेवक, न कोई विशेष भोजन। सभी शिष्य समान थे, राजकुमार भी और साधारण बालक भी। भगवान राम आश्रम की सफाई करते, गायों की सेवा करते, लकड़ियां लाते और गुरु की आज्ञा का पालन करते। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने सभी शिष्यों से पूछा, बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा राज्य, किसी ने कहा शक्ति। लेकिन श्री राम मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, सबसे बड़ा धन है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान हो तो खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, लेकिन धन से ज्ञान कभी नहीं खरीदा जा सकता। महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राम, तुम केवल राजा नहीं बनोगे, तुम युगों युगों तक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। दोस्तों, यही गुरु की शक्ति है। वह केवल पढ़ाते नहीं, वे भविष्य गढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि एकलव्य की अमर गुरु भक्ति। यदि गुरु भक्ति की बात हो और एकलव्य का नाम न आए तो कहानी अधूरी रह जाती है। महाभारत काल में एक बालक था जिसका नाम था एकलव्य। उसका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, लेकिन उस समय द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को शिक्षा देते थे। उन्होंने एकलव्य को शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य निराश तो हुआ, लेकिन टूटा नहीं। वह जंगल चला गया, मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। हर सुबह वह उस प्रतिमा को प्रणाम करता और स्वयं अभ्यास करता। दिन, महीने और वर्षों बीत गए। उसकी साधना रंग लाई। वह इतना महान धनुर्धर बना कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन द्रोणाचार्य वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह बालक उनके बिना भी उनका नाम लेकर इतना महान बन गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तो एकलव्य ने झुककर कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। फिर इतिहास का सबसे कठिन क्षण आया। तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। सोचिए, एक धनुर्धर के लिए अंगूठा कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया।
आज भी एकलव्य की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा शिष्य गुरु के केवल ज्ञान ही नहीं, श्रद्धा भी सिखाता है। तो आइए जानते हैं कबीरदास और गुरु रामानंद की कहानी। भारत की संत परंपरा में संत कबीर का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है, लेकिन उनके जीवन में भी गुरु का महत्व सबसे बड़ा था। कबीर स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय उन्हें शिष्य बनना आसान नहीं था। एक दिन कबीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गया। सुबह सुबह स्वामी रामानंद स्नान करने आए। अंधेरे में उनका पैर कबीर पर पड़ गया। उनके मुख से निकला राम राम। बस कबीर ने उसी क्षण उसे अपना गुरु मंत्र मान लिया। उन्होंने कहा, आज मुझे मेरा गुरु मिल गया। बाद में कबीर ने लिखा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। आइए हम जानते हैं गुरु का संदेश आज के जीवन में क्या है। दोस्तों, आज के समय में हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है, लाखों किताबें हैं, लेकिन क्या केवल जानकारी ज्ञान बन जाती है? तो नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज ज्ञान नहीं होता, और बुद्धि गुरु के बिना पूर्ण नहीं होती। आज भी हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। माँ जो चलना सिखाती है, पिता जो संघर्ष करना सिखाते हैं, शिक्षक जो पढ़ना सिखाते हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो जीवन का उद्देश्य बताते हैं। इसलिए हर दिन अपने गुरु का सम्मान कीजिए, उनकी सीख को जीवन में उतारिए, और यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। तो आइए अब सभी मिलकर अपने जीवन के प्रत्येक गुरु को मन ही मन प्रणाम करें, आंखें बंद करें और एक बार पूरी श्रद्धा भाव से बोले, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हे गुरुदेव, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें सत्य का मार्ग दिखाएं, हमारे भीतर सेवा, करुणा, प्रेम और विनम्रता का दीप प्रज्वलित करें। हमें ऐसा शिष्य बनाएं जो सदैव धर्म, सत्य और मानवता के मार्ग पर चले। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने गुरु और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट में अवश्य लिखें, मेरे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। और यदि आप भजले मन परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य कथाओं का आनंद लेते रहें। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।